हेलो एवरीवन, कैसे आप सब करियर सक्सेस की यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। जेके पुलिस बॉर्डर बटालियन रिक्रूटमेंट जो फिर से अनाउंस की गई है, जिसमें 2700 वैकेंसीज हैं, 1350 बॉर्डर बटालियन में और 1350 वुमेन बटालियन में। वुमेन बटालियन में 60% वैकेंसीज जो है वो रिजर्व्ड है बॉर्डर एरियाज़ की गर्ल्स के लिए और 40% कैंडिडेट्स बाकी सभी डिस्ट्रिक्ट से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस रिक्रूटमेंट की जो नोटिफिकेशन है ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है और आप सभी को मैं ये चीज़ बता दूं, 2 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। तो आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो जितना जल्दी हो सके फॉर्म भरिए, क्योंकि लास्ट डेट एक्सटेंड होगी या ना होगी वो बात की बात है, लेकिन कोशिश करें आप लास्ट डेट से पहले ही भर ले। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि गाइस जेकेपी बॉर्डर बटालियन कांस्टेबल रिक्रूटमेंट का जो सिलेबस है, अगर आपने नोटिफिकेशन देखा होगा उसमें सिर्फ सब्जेक्ट्स का नाम लिखा है जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, जिसमें मैथ, रीजनिंग और जीएस है। लेकिन टॉपिक वाइज सिलेबस काफ़ी सारे स्टूडेंट्स डेली बेसिस पे क्वेरी कर रहे थे कि सर इसका टॉपिक वाइज सिलेबस पे वीडियो लाएं। तो आज इसी वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक वाइज सिलेबस कि इस पूरे एग्जाम के लिए आपको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ के जाने हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए करियर सक्सेस का यूट्यूब चैनल। इसी के साथ जेकेपी बॉर्डर बटालियन की हर एक अपडेट के लिए जुड़े रहने के लिए करियर सक्सेस का व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी इससे जुड़े हैं। आप सभी को सिर्फ इस कोड को स्कैन करना है और डायरेक्टली आप जुड़ सकते हैं हर एक अपडेट के लिए जेकेपी बॉर्डर बटालियन के रिगार्डिंग। उसके बाद अगर आप सभी ने अभी तक करियर सक्सेस का एंड्रॉयड ऐप या आईफोन iOS ऐप डाउनलोड नहीं किया तो आप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का नाम है माई क्लास बाय करियर सक्सेस, और अगर iOS यूज़र हैं एंड्रॉयड के लिए माई क्लास बाय करियर सक्सेस, iOS के लिए माई इंस्टीट्यूट। और सभी तरह की गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन और ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। तो करियर सक्सेस के साथ अपकमिंग गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं 9419145317 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इससे जुड़ सकते हैं, कॉल करें और जो भी डिटेल्स आपको चाहिए आप कॉल करके पूछ सकते हैं। एड्रेस है करियर सक्सेस, ऑपोजिट साइंस कॉलेज, केनाल रोड। ओके, तो माय डियर फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है, मैं एक चीज़ आपको और सजेस्ट करूंगा क्योंकि आपके इसके अलावा भी बाकी एग्जाम्स हैं लाइक स्टॉक असिस्टेंट, वेटरनरी फार्मासिस्ट। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप जितने भी रिक्रूटमेंट्स के लिए अप्लाई करते हैं 2 तरह के रिक्रूटमेंट्स का सिलेबस आप देखते हो। एक रिक्रूटमेंट ऐसी होती है जिसमें सब्जेक्ट का नाम तो है, साथ साथ टॉपिक्स भी लिखें कि इतने मार्क्स की ये सेक्शन है, इतने मार्क्स की ये सेक्शन है। लेकिन जेकेपी बॉर्डर बटालियन का जो सिलेबस है इसमें सिर्फ ये लिखा है कि इतने मार्क्स का पेपर होगा, मान लेते हैं 100 मार्क्स का पेपर है, और इसमें सिर्फ सब्जेक्ट्स के नाम लिखे हैं आपके वहाँ पे। जो वेटेज की डिफरेंशिएशन है, कितनी वेटेज का मैथ है, कितने का रीजनिंग, कितने का जीएस, ये बिल्कुल नहीं लिखा। तो इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है जानना कि कोई भी चीज़ आप ऐसी स्किप ना करें कि जिसकी वजह से आप एग्ज़ाम में अननेसेसरी अपने मार्क्स लूज़ करें। तो बात करते हैं आज सिलेबस सब्जेक्ट वाइज। आज इस वीडियो में कोशिश करते हैं 3 में से 2 सब्जेक्ट्स का सिलेबस आज हम टॉपिक वाइज डिस्कस कर लें, और जीएस का जो सिलेबस है इसका टॉपिक वाइज एक अलग से मुझे लगता है वीडियो लाना पड़ेगा, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो जो लाएंगे वो जीएस के रिलेटेड होगा, जिसमें जीएस के टॉपिक कौन से पढ़ने हैं वो आपको बताए जाएंगे, और श्योर शॉर्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट। तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स शुरू करते हैं। टेलीग्राम पे भी काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे थे, टेलीग्राम का लिंक बता दीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक है करियर सक्सेस जम्मू, आप सर्च करें आपको मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे भी सेम नाम से फॉलो कर सकते हैं करियर सक्सेस। अब बात करते हैं कि जो हमारे सिलेबस में मैथ्स के सेक्शन है उसमें किस तरह के क्वेश्चंस और टॉपिक्स आपको पूछे जाएंगे। तो पहले तो आप अपना जो मैथ का सिलेबस है उसको डिवाइड करिए फिलहाल 2 पार्ट्स में। पहला पार्ट आप फोकस करें, पहले तो अपनी कैलकुलेशन इंप्रूव करें, क्योंकि आपके फॉर्म जो है वो आपके परसों 2 तारीख तक लगने वाले हैं, फिर आपका फिजिकल टेस्ट होने वाला है, जल्दी ही वो कंडक्ट होगा, फिर रिटर्न एग्जाम होगा, राइट। तो आपके पास काफ़ी टाइम है। जो लोग पिछली बार फिजिकल क्लियर कर चुके हैं उनके लिए तो है ही, प्लस जो इस बार अप्लाई करने वाले हैं, ये जो टॉपिक्स मैथ्स के टॉपिक्स हैं ये आपका बेसिक क्लियर करते हैं। ये सीधा सीधा नहीं पूछे जाते आपसे कि बताइए डेसिमल फ्रैक्शन है, इसको कैसे सॉल्व करना है, ऐसा नहीं है। ये आपको कैलकुलेशन सुधारने में हेल्प करते हैं, लाइक स्क्वायर रूट, क्यूब रूट। आपको कोई वैल्यू वहाँ पे आ जाएगी, जैसे मान लेते 225 लिखा है, उसका स्क्वायर रूट करना है। अब आप वहाँ पे अगर निकालने बैठेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। अगर आपको डायरेक्टली याद है कुछ स्क्वायर, 30 तक स्क्वायर्स हो गए या 20 तक क्यूब्स याद हैं, तो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये आपकी बेस बनाते हैं। तो आपने अगर मैथ्स सीखना है, पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है, पहले बेसिक क्लियर करिए,
उसके बाद आगे के टॉपिक्स पे जाइए। काफ़ी सारे बच्चे क्या करते हैं, बाजार से किताब ले आई और शुरू हो गए उसको पढ़ना बिना बेसिक क्लियर किए हुए। तो कंसेप्ट क्लियर करना वो आपको टीचर ही करवा सकता है, इसलिए या बुक से अगर आप पढ़ रहे हैं कोशिश करें पहले बेसिक क्लियर करें फिर टॉपिक्स पे जाए। अभी जो करियर सक्सेस का ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो चुका है, इसमें भी बेसिक्स अभी स्टार्ट हो चुके हैं और आने वाले टाइम में बाकी टॉपिक्स भी कवर होंगे। उसके बाद ये जो भी टॉपिक्स मैंने आपको लिखे हैं, इसमें से कुछ टॉपिक्स आपके इंटर रिलेटेड हैं, जैसे फॉर एग्जांपल परसेंटेज अगर आप पढ़ते हैं, इसके साथ आप प्रॉफिट लॉस भी पढ़ सकते हैं, उसके साथ आपका पार्टनरशिप भी कवर हो जाएगा। पार्टनरशिप पे भी परसेंटेज के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, कुछ बच्चे इसको रेशो के साथ पढ़ते हैं। उसके बाद SICI सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर मैं इतना भी रखूं तो परसेंटेज के साथ आपके 3 से 4 टॉपिक्स इजीली कवर हो जाएंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। तो अगर आप परसेंटेज शुरू करें, कोशिश करें इनको भी साथ में कवर करें ताकि आपका एक काफ़ी अच्छा सिलेबस जल्दी कवर हो जाए। बेसिक्स यहाँ से हो गया, प्लस जैसे परसेंटेज के टॉपिक्स मैंने आपको बताया जो कहाँ कहाँ यूज़ होता है। उसके बाद जाइए आप स्पीड, डिस्टेंस, टाइम पे, जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और बोट एंड स्ट्रीम और ट्रेन्स के क्वेश्चन, इन तीनों कंपोनेंट्स को साथ में पढ़े, इन तीनों टॉपिक्स को साथ में पढ़े। इससे होगा क्या, अगर आप अलग अलग टॉपिक देखें परसेंटेज के और इन दोनों को देखें तो आपके 7 टॉपिक यहीं पे हो गए, राइट। लेकिन ऐसे देखें तो आपने पढ़े बेसिकली 2 ही टॉपिक्स और जहाँ जहाँ वो यूज़ होता है वो आपको सीखने को भी मिल गया और उसके क्वेश्चन भी आपने प्रैक्टिस कर लिए। उसके बाद ये एक बेसिक तरीका है कि अगर मान लेते हैं कि मैथ्स में एक एवरेज स्टूडेंट को भी लेके चले तो आप बड़े अच्छे से सिलेबस कवर कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, राइट। उसके बाद आप आ जाइए एवरेज टॉपिक पे। उसके बाद परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, ये इंडिपेंडेंट टॉपिक्स हैं, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल इजीली आप इनको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और लास्ट में कोशिश करें डेटा इंटरप्रिटेशन पढ़ने की। रेशो, प्रोपोर्शन, मिक्सचर, एलिगेशन आप साथ में कर सकते हैं, इससे आपका काफ़ी अच्छा सिलेबस कवर हो जाएगा। और टाइम एंड वर्क भी इसमें ऐड कर लीजिए, तो एक बहुत ही अच्छा मैथ का सिलेबस आप कह सकते हैं। टॉपिक्स ये एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं, ऐसा नहीं कि आपको ये 22 के 22 टॉपिक पेपर में आएंगे, ऐसा नहीं है। इसी में से टॉपिक्स आपको पेपर में पूछे जाएंगे। आप सभी टॉपिक्स का चाहे स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर आपने PDF डाउनलोड करना है इसी सिलेबस का, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप वहां से PDF इसका डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब आपको एक आइडिया हो गया होगा कि मैथ्स के कौन से टॉपिक्स आपने पढ़ने हैं। लास्ट में अगर आपके पास टाइम बचता है, मेंसुरेशन एक टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी आप थोड़ा सा अच्छे से स्टडी कर लें, उसकी भी टाइप्स पढ़ लें, ताकि कोई भी फार्मूला बेस्ड टॉपिक है आपका पूरा, अगर उससे क्वेश्चन भी आते हैं तो आप इजीली निकाल सकते हैं। खासकर अगर आप में से पिछली बार स्टूडेंट्स ने तैयारी की है तो आप सभी को, आप ऑलरेडी 1-2 बार प्रिपरेशन पहले भी कर चुके होंगे, जिनका फिजिकल क्लियर है, तो आपको तो अच्छे से पता ही होगा क्या टॉपिक कवर करने हैं। लेकिन जो फर्स्ट टाइम इस बार देने वाले हैं उनके लिए आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब रीजनिंग सेक्शन जो है ये आपकी स्कोरिंग सेक्शन है, तो इजीली आप इससे अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर इसके अच्छे क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए तो, राइट। तो आपने शुरू करना है ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, डिस्टेंस, एनालॉजी के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट के चांसेस इतने नहीं है, लेकिन फिर भी इसका बेसिक पढ़ के चले जाएंगे तो आप आराम से क्वेश्चन निकाल लोगे। आपका वैसे भी 12th लेवल का पेपर है तो इसकी कोई दिक्कत है नहीं। उसके बाद सीरीज़ के टॉपिक्स आप पढ़ सकते हो। सीरीज़ के आपके 2-3 टॉपिक्स इकट्ठे ही हो जाएंगे, मिसिंग सीरीज़ के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। उसके बाद वेन डायग्राम आ गया, साइलोगिज्म आ गया, डेटा सफिशिएंसी आपने देखा SI के पेपर में मैथ्स में डाला भी गया था और इसका क्वेश्चन भी आया था। आप अगर इसको छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेटर सीरीज आप आराम से कर सकते हो। इनइक्वालिटी डायरेक्टली तो नहीं आपके सिलेबस में पूछा जाता, बट स्टिल एक बार नज़र लगा लीजिएगा, हो जाएगा आपका काम। मिसिंग नंबर सीरीज तो बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना, ये आपको आना चाहिए। और ब्लड रिलेशन के साथ ही कोडेड रिलेशनशिप के क्वेश्चन आपको आते हैं। इसके बाद कुछ टॉपिक्स आपको इस सेक्शन से भी पढ़ने, सारे नहीं, कुछ टॉपिक्स लाइक आप कह सकते हैं मिरर इमेज, वाटर इमेज, इसके क्वेश्चंस बड़े कम देखने को मिलते हैं। कैलेंडर के क्वेश्चंस आप कर सकते हो। तो ये सारे जो टॉपिक्स मैंने आपके सामने लिखे हैं ये आपको हेल्प करेंगे अपनी प्रिपरेशन जो है वो प्लान करने में। अब बात आती है कि सर हम इसकी तैयारी करें कैसे, राइट। तो अगर आप घर से पढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन कोर्स आप करियर सक्सेस का परचेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप कर सकते हैं आप 9419145317 पर, ताकि आपको कोई भी ट्रेल चाहिए आप घर से भी पढ़ सकते हैं। ऑफलाइन बैच मैंने वैसे भी आपको बताया, आप ज्वाइन कर सकते हैं। नवरात्रा पे डिस्काउंट भी स्टार्ट होने वाला है। अब बात करते हैं जनरल स्टडी सेक्शन की। जनरल स्टडी सेक्शन जो है आपकी, ये आप कह सकते हैं कि सबसे मेजर और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आपके पेपर में आएंगे, अगर आप एक रफ आइडिया पूछे, जैसे आप बार बार पूछते हैं सर कट ऑफ क्या होगा, जैसे कोई भी एग्ज़ाम हो जाए, मेरे इतने मार्क्स हैं, मेरा इसमें क्या बनेगा, मेरा नंबर आएगा नहीं आएगा,
ऐसे ही अगर हम एक एक्सपेक्टेशन लगाएं कि पूरे मैथ, रीजनिंग और जीएस में से हमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में किसके आएंगे, ऑन एन एवरेज अगर मैं डिस्कस करूं आपके साथ, तो आप मान के चलिए 70% आपकी जीएस आएगी, इससे ज़्यादा ही आएगी। और बाकी जो बचेगा उसमें कुछ क्वेश्चन आपको मैथ के देखने को मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन आपको रीजनिंग के। फॉर एग्जांपल अगर 100 मार्क्स का पेपर है, हो सकता है 60 to 70 क्वेश्चन आपको जीएस के आए, बाकी मैथ और रीजनिंग आए। ये ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि वहाँ ये नहीं लिखा मैथ इतने नंबर का है या रीजनिंग इतने नंबर की है, राइट। इस चीज़ का ध्यान रखना है और ज़्यादा फोकस आपने किसको करना है, जीएस को। अब बात करते हैं कि इसमें हमने पढ़ना क्या क्या है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, जीएस के लिए हम एक अलग से वीडियो लाएंगे क्योंकि उसमें सिर्फ जीएस एक्सपर्ट ही आपसे बात करेंगे। फिलहाल सिर्फ मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसमें आपने पढ़ना क्या है, राइट। करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको फैक्चुअल सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आपने पढ़ना कहाँ से है, करंट अफेयर के लिए करियर सक्सेस की मैगजीन आती है हर महीने, फ्री पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से, जिसका नाम है www.careersuccessjammu.com। अगर आप वहाँ पे देखें तो 2021 जनवरी से लेके अभी तक ऑलमोस्ट हर मंथ की आपको करंट अफेयर मैगजीन भी मिल जाएगी। बट कोशिश करें पिछले 5 से 6 महीने का करंट अफेयर अच्छे से पढ़ के जाएं। नेशनल लेवल का, लोकल लेवल का, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, राइट। इसके साथ थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन भी पढ़े, जैसे कि ये लेक कहाँ पे है, ये रिवर कहाँ पे है, कैपिटल पूछ सकते हैं आपसे, करेंसी पूछ सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन। लेटेस्ट अगर कोई कहीं पे चीफ मिनिस्टर्स बने हैं वो आपसे पूछ सकते हैं, यूपी में कौन सी पार्टी जीती है, यूपी में कौन से कैंडिडेट जीत के आए हैं, कौन सी पार्टी कितनी सीट्स जीत के आई है, सीएम का नाम आपसे पूछ सकते हैं। ऐसे ही अलग अलग स्टेट्स, जैसे पंजाब में आपने देखा इलेक्शंस हुई तो आपको कोई भी क्वेश्चन इसके रिलेटेड पूछा जा सकता है कि ये नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, ये एयरपोर्ट कहाँ पे है। इन चीज़ों का ध्यान रखें। लेटेस्ट जो बुक्स वगैरह आप देखते होंगे, बुक्स एंड ऑथर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। तो ये एक स्टैटिक पोर्शन है जो आपको एज इट इज़ हर पेपर में काम आता है। तो एक बार अगर आप पढ़ लें अच्छे से, नोट्स बना लें, आपको बार बार पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब बात आ जाती है जी जो आपका जीएस पार्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, राइट। मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं, पॉलिटी से शुरू करिए। एक तो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और हर दिन नई नई चीज़ें से आप सीखोगे। तो कम से कम ऑन एन एवरेज 15-20 दिन आप लगाएं, आराम से पॉलिटी कंप्लीट करें, साथ में 1-2 घंटे मैथ और रीजनिंग को दीजिए, क्योंकि आपके पूरे एग्जाम में मैथ रीजनिंग ऐसी सेक्शन है, ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आप फुल अटैम्प्ट करके सारे क्वेश्चन भी सही कर सकते हो। जीएस में कई बार क्या होता है, आपको कोई चीज़ नहीं पढ़ी आपको भूल सकती है। मैथ रीजनिंग में ऐसा नहीं है, इसमें कंसेप्ट पढ़ा है, शॉर्टकट्स वगैरह आपको आते हैं तो आप आराम से क्वेश्चन निकालेंगे, राइट। अब जीएस का जो पार्ट है बेसिक जो शुरू करने के लिए है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, यहाँ से शुरू करें। इसके लिए डेली टाइम निकालें, आधा पौना घंटा इसको दें, प्लस फिर आपका जो मेजर सब्जेक्ट है पॉलिटी, हिस्ट्री वगैरह, इसके लिए जो जो टॉपिक्स आपने पढ़ने हैं, जैसे पॉलिटी की अगर मैं बात करूँ, फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद के सबसिक्वेंट टॉपिक्स। जीएस में सिर्फ एक ही टिप है आपको जल्दी से अच्छे से समझने की, वो ये है जीएस को कभी भी बीच में से ना पढ़े, राइट। जैसे आपने पॉलिटी पढ़ना शुरू किया, आप सीधा फंडामेंटल राइट पे चले गए, राइट, तो आपको उसकी बेस समझनी पड़ेगी ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के माइंड में डाउट होता है कि सर बॉर्डर बटालियन का पेपर है तो इसका लेवल बड़ा कम होगा, तो हम आसान पढ़ के जाएं। आपकी बात ठीक है, लेकिन आज के टाइम पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर हम बॉर्डर बटालियन की बात करें, 12th लेवल के जो भी स्टूडेंट्स आप इसमें अगर अपीयर करते हो, आप देखिए जितनी भी इसकी एज लिमिट है इसमें आपके ग्रेजुएट भी फॉल करते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपका कंपटीशन सिर्फ अपने 12th लेवल वाले लोगों के साथ नहीं है, आपसे बड़े ऐसे भी कैंडिडेट्स होंगे जो इसका 1-2 बार ऑलरेडी पहले का पेपर दे चुके होंगे। तो ये माइंडसेट चेंज करिए पहले अपना, तभी आप अच्छी तैयारी करके जाएंगे तो ये वाला एग्ज़ाम भी आप अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये था आज का एक छोटा सा वीडियो आपके सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स के बारे में। जीएस का जो टॉपिक्स का पोर्शन है मैंने आपको पहले ही बताया, इसका पार्ट 2 हम अलग से जीएस का लेके आएंगे। तो आप उसके लिए करियर सक्सेस का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आपको कोई इसमें प्रॉब्लम ना आए। और मैंने आपको पहले ही बताया, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए इस कोड को स्कैन करें और आप इजीली हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। घर बैठे अगर ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने दिया है ऑनलाइन कोर्स के लिए, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं
और अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू सो मच। जय हिंद।